चलिए, टॉपिक है अपना कैली-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक, कैली-हैमिल्टन थ्योरम का पहले स्टेटमेंट अपन समझ ले क्या है और हम इसको कहाँ यूज करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, मीन्स पहली चीज तो क्लियर है कि कैली-हैमिल्टन एप्लीकेबल केवल किस पे है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ठीक है, और क्या कहता है कैली-हैमिल्टन कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जैसे लास्ट टॉपिक में अपन डिस्कस कर रहे थे कि जब अपन आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो आइगन वैल्यूज निकालने के पहले हमको क्या मिलता है, एक इक्वेशन मिलती है जिसको अपन क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल किसी भी मैट्रिक्स के लिए आपने जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट करी, ये आपकी इक्वेशन बनी ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 5a प्लस 2 इंटू आई। ठीक है, तो यहां पे जब इस मैट्रिक्स को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहां जब आप पुट करोगे तो ये जो इक्वेशन बनी है वो अपने को रिजल्टेंट क्या देगा, दैट इज इक्वल्स टू ऑलवेज जीरो, मींस जीरो मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से सेटिस्फाई हुई, क्योंकि आप लिखते हो ना दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब आप यहाँ पे a क्यूब a स्क्वायर a से a स्क्वायर आप निकालोगे, मींस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करोगे, सेम मैट्रिक्स से, फिर जो स्क्वायर आएगा उसी को फिर a से एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब मिल जाएगा। और जब ये सारी वैल्यूज यहाँ आप पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्टेंट में जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज जीरो मैट्रिक्स, मींस क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसके स्क्वायर मैट्रिक्स से सेटिस्फाई होती है। ये किसने अपन को स्टेटमेंट दिया, कैले-हैमिल्टन ने ये अपने को स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अब इसका यूज हम कहां कर लेते हैं, इसी की हेल्प से हम मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो कैले-हैमिल्टन का हम यूज कहां करेंगे, अभी किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखें हम कैसे ये पॉसिबल होगा। तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन गिवन है, वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम and compute A inverse and compute A inverse of the matrix A is equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 plus 2। ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 and 2। ठीक है, उस मैट्रिक्स के लिए हमको पहले कैले-हैमिल्टन वेरीफाई कराना है, देन इनवर्स भी निकालना है। अब कैले-हैमिल्टन अगर वेरीफाई कराना है तो सीधी सी बात है, पहले मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट वी फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। सॉल्यूशन में लिखेंगे अपन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of matrix A is
मोड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले मैं ये इक्वेशन पूरी डिजाइन करूंगा, क्या होगी। तो a माइनस लैम्डा आई क्या हो गया आपके पास में, 2 माइनस लैम्डा -1 and +1, then -1, 2 minus lambda -1, 1 minus 1 and 2 minus lambda, this is equals to 0। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी। कैसे बनी सबको मालूम है, कल बता दिया था। a की वैल्यू रखेंगे, i की वैल्यू रखेंगे, देन लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फिर उसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट, फिर अपन ने इसको एक्सपांड किया, क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा इनटू इसका इसके साथ प्रोडक्ट क्या गया, 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा मीन्स 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ कितने 4 लैम्डा प्लस के 4, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देन सेकंड एलिमेंट किसमें लेते हैं, माइनस में, और ये ऑलरेडी माइनस का 1 है तो ये क्या दे देगा, +1 इंटू -1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, क्या आ जाएगा, -2 प्लस के लैम्डा, देन माइनस में 1 इंटू -1 कितना हो रहा है, -1, और माइनस का एक बार और गुणा हो गया तो क्या आ जाएगा, प्लस के 1। देन थर्ड टर्म है +1 इंटू -1 इंटू -1, दिस इज +1, देन माइनस ऑफ 1 माइनस 2 लैम्डा, माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज -2 प्लस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इस ब्रैकेट को अपन ने ओपन किया तो दिस गिव अस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 8 लैम्डा प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब माइनस माइनस हो गया प्लस के 4 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4 लैम्डा। ओके, देन इसको सॉल्व किया, -2 प्लस 1 कितना बच रहा है, -1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -1 प्लस लैम्डा। देन यहां पे सॉल्व किया, 2 माइनस 1 इज -1, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 प्लस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। पूरे को एक बार सिंप्लीफाई किया तो दिस इज माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब, देन लैम्डा स्क्वायर इज 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 6 लैम्डा स्क्वायर, then minus of 8 lambda minus 4 lambda minus of 12 lambda, ठीक है, +1 means -11, again +1 minus of 10, this is minus of 10 lambda and the constant terms are 8 minus 1 is 7, 7 minus 1 is 6, प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर आप चाहे तो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना हो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, एक बार चेक कर लो, इक्वेशन गलत आ रही है, एक बार चेक कर लो। लैम्डा क्यूब सही आ रहा है, 6 लैम्डा स्क्वायर सही आ रहा है, 10 की जगह 9 आ रहा है और -6 जगह -4 आ रहा है, 6 की जगह। चेक करो एक बार, कहीं मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इक्वेशन गलत सब कुछ गलत हो जाएगा। लैम्डा सही आ रहा है,
-8 -4 -12 +2 नहीं आ रहा। इक्वेशन गलत बन गई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। एक बार डबल से चेक करो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन में प्रॉब्लम है। साइन में गई है, साइन की गलती है इसलिए बोल रहा हूं। यहाँ गलती है, या -1 नहीं किया ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, फिर ये -1 नहीं किया तो यहाँ पे कितना आएगा +k। ठीक है, ये चेंज कर लें, यहाँ से अपने पास में कितना आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 8 लैम्डा प्लस के 6 आएगा। ठीक है, देन माइनस के लैम्डा क्यूब प्लस के 4 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस के 3 लैम्डा होगा। ठीक, क्लियर? अब चेक करो, आ रहा है सही? कितना हो गया 9 लैम्डा। ठीक है, -8 लैम्डा -3 लैम्डा माइनस ऑफ 9 लैम्डा एंड +2 7 लैम्डा। यहाँ से तो हो गया ओके। और कहाँ आ रही है गलती, और चेक करो। 3 2 जा 6, ये हो गया माइनस के 3 लैम्डा ही आ रहा है, 4 दूनी 8 -8 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा 11 लैम्डा 9। ठीक है, और कांस्टेंट कितने हो गए प्लस के 6 -1 कितना आ रहा है 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना हो कर सकते हैं, नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 9 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, चाहे तो इक्वेशन 1 के लिए विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। राइट, अब पहले क्या बताना है, वेरिफिकेशन ऑफ कैली-हैमिल्टन बताना है। मतलब ये जो मैट्रिक्स ए दिया है आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस अगर मैं लैम्डा की जगह मैट्रिक्स ए पुट करूं और फिर इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करूं तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए 0, मतलब 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन देखें इसके आगे लिख दिया व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर 0 मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी। हां, ठीक है, अब अपने पास में सेकंड स्टेप अपन क्या लिखेंगे, पुट लैम्डा इज इक्वल टू ए, चाहे तो यहां लिख दें इक्वेशन 1 is characteristic equation of matrix A. Now we put lambda is equals to A in equation number 1. ठीक, इक्वेशन 1 में अपन ने क्या किया, लैम्डा के प्लेस पे पुट किया A, then we get A cube minus of 6A square प्लस ऑफ 9a माइनस ऑफ 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई में अपन लिख देंगे इनटू i। जो कांस्टेंट टर्म रहेगी उसका मल्टीपल हमेशा अपन क्या लिखेंगे
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही रहेगा जो गिवन मैट्रिक्स का रहेगा। ठीक है, अब मेरे को ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स कैसे आए। अब देखो मैट्रिक्स ए तो मालूम है, आई भी मालूम है, ए स्क्वायर नहीं मालूम, तो फर्स्ट वी फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ठीक है, अब कुछ लोगों को हो सकता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता हो, कुछ लोगों को नहीं आता हो। जिनको नहीं आता है मैं एक करके दिखा रहा हूं, सीख जाना। ठीक है, फिर अगली बार से मैं उतना मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा आपको। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट वी फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, जो मैट्रिक्स है वो उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। मीन्स 2 -1 +1 -1 2 -1 1 -1 and 2 into same matrix. This is 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2। ठीक है, सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना आता होगा, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं। जब अपन फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स को अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सेकंड मैट्रिक्स से किसी एक कॉलम को मैं कांस्टेंट मान के चलूंगा। मींस पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में पूरा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन द सेम वे सेकंड रो का भी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड रो का भी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है उसका फर्स्ट कॉलम मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड एलिमेंट का कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ। प्लस माइनस में आप क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट्स को ही सॉल्व करते थे, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा, पहले पूरा रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करते टाइम इसका एक एलिमेंट जब आप आगे बढ़ोगे तो इसके एक एलिमेंट में आप नीचे चले जाओगे, और फिर इन सबका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का। राइट, देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 2 × 2 4, फिर यहां से एक नीचे आएंगे 1 × 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया 4 + 1, देन 1 × 1 अगेन +1। देखिए फर्स्ट रो आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, अब आप फर्स्ट रो को भूल जाइए, अब सेकंड रो पे आएंगे, सेम प्रोसेस, -1 × 2 -2 2 × -1 -2 -1 × 1 -1। फिर थर्ड रो के लिए सेम प्रोसेस, 1 × 2 2 -1 × -1 +1 2 × 1 प्लस, ठीक है, और इसको सॉल्व करके लिख दे चाहे, ये कितना हो गया, प्लस के 4 + 1 + 1 5 -2 -2 -1 कितना हो गया -5 एंड दिस इज +1। तो फर्स्ट कॉलम मेरा क्या बन गया, 6 -5 +5। ओके, अब सेम ट्रीटमेंट अपन किसके लिए करेंगे, सेकंड कॉलम के लिए। अब फर्स्ट कॉलम आप भूल जाए, अब अपन किसको चूज करेंगे, सेकंड कॉलम को, और फिर से सेकंड कॉलम में पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का, और उनके फिर जो भी सम आ रहे होंगे वो अपन देखेंगे। राइट, अब यहां से आ जाए 2 × 2, अब मैं इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूं केवल, 2 × -1 -2 -1 × 2 -2 1 × -1 फर्स्ट रो हो गया, देन सेकंड रो -1 × -1 +1 2 × 2 +4 -1 × -1 +1। थर्ड रो पे आ गए 1 × -1 -1 -1 × 2
माइनस के 2, 2 इंटू -1 अगेन माइनस के 2। ठीक है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। सॉल्व किया तो यहाँ कितना है, माइनस के 5, यहां से प्लस के 6 एंड माइनस ऑफ 5, यानी आपका सेकंड कॉलम भी आपको मिल गया। ठीक है, अब आप जो सेकंड कॉलम को आप छोड़ देंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे। अब सेम प्रोसेस इस थर्ड वाले कॉलम के लिए करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट रो का इस कॉलम पे, सेकंड रो का लास्ट कॉलम पे, थर्ड रो का लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, -1 इंटू -1 +1, 1 इंटू 2 is 2। Then second row, -1 into 1, -1, 2 into -1 is -2, -1 into 2 is -2. Then 1 into 1 is 1, -1 into -1 +1, then 2 into 2 is 4। क्या बचा रिजल्टेंट, +5 -5 प्लस ऑफ 6। तो ये आपका क्या बन गया, मैट्रिक्स ए स्क्वायर, राइट। अब ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, ए क्यूब। अब ए क्यूब निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर में एक बार मैट्रिक्स ए का और मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वी फाइंड ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। क्या सॉल्व किया था, 6 - 5 5, then -5 6 -5 5 -5 प्लस ऑफ 6। ठीक है, ये मेरे पास में क्या था, ए स्क्वायर 6 - 5 + 5 माइनस के 5 6 - 5 एंड 5 -5 एंड 6। इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए कितना है, 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 एंड 2। ठीक, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 into 2 12, -5 into 1 +5, 5 into 1 is 5, then -5 into 2 minus of 10, 6 into -1 minus of 6, -5 into 1 -5, 5 into 2 is +10, -5 into -1 plus k 5 and 6 into 1 is 6। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। देन सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो दिस इज 6 into -1 माइनस के 6 माइनस के 5 into 2 माइनस ऑफ 10, 5 into -1 is -5, then second row -5 into -1 is +5, this is +12, -5 into -1 plus of 5, then third row this is -5 -10 minus of 6। जब सेकेंड कॉलम भी आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप थर्ड वाले कॉलम को देखेंगे कि इससे मेरे को क्या मिल रहा है। तो दिस इज 6 into 1 6, -5 into -1 plus of 5, 5 into +2 plus of 10, then -5 into 1 -5, 6 into -1 -6, -5 into 2 minus of 10, 5 into 1 plus 5, -5 into -1 plus of 5, 6 into 2 plus of 12। So the A cube is कितना रहा है 22। यह हो गया 16 - 5 minus of 21, 15 plus 6 plus of 21, then this is minus of 21 plus of 22 minus of 21
दिस इज प्लस 21 माइनस 21 प्लस ऑफ 22। ठीक है, तो ए क्यूब मेरा मैट्रिक्स क्या बना, फर्स्ट रो 22 माइनस 21 प्लस 21, सेकेंड रो क्या बना, माइनस 21 प्लस 22 माइनस ऑफ 21, थर्ड रो बना 21 माइनस 21 प्लस ऑफ 22। अब ए क्यूब भी मेरे को मालूम है, ए स्क्वायर भी मेरे को मालूम हो गया। अब ये वैल्यूज मैंने कहां सब्स्टिट्यूट करी, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, नाउ पुट ए क्यूब ए स्क्वायर ए एंड आई इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये सारी वैल्यू मैंने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करी, देखें क्या रिजल्टेंट आता है। ठीक, सबसे पहले ए क्यूब सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज 22 माइनस 21 प्लस 21, देन माइनस 21 प्लस 22 माइनस 21, then 21 minus 21 plus 22, ये हो गया आपका ए क्यूब की वैल्यू। देन माइनस में 6 ए स्क्वायर की वैल्यू 6 माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6, ये भी हो गया। देन प्लस ऑफ 9 इंटू ए, तो 9 ए की वैल्यू रखी, ए कितना, जो भी गिवन मैट्रिक्स था 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2, फिर प्लस 9 कितना है, माइनस के 4 इंटू आई के प्लेस पे अपन क्या रख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, किसमें, एलएचएस में, केवल अभी अपन ने क्या लिया है, एलएचएस, और एलएचएस में वैल्यूज रख दी। अब प्लस माइनस तो आता है ना मैट्रिक्स का, ये कांस्टेंट है तो ये पूरे हर एक एलिमेंट में पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही 9 सब में मल्टीप्लाई होगा, 4 सब में मल्टीप्लाई होगा, और जब अपन 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से 22, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये सब तो आता है ना, तो अपन डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं ना। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए कितना है, 22 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का। अब यहां पे देखिए माइनस के 6 इंटू 6 कितना हो गया, माइनस 36, तो इसके आगे क्या लिख दोगे, माइनस के 30, फिर अगला गए 9 इंटू 2 प्लस में है तो प्लस के 18, और फिर माइनस 4 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस के, तो ये जो अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ, माइनस के 21, यहां से कितना हो जाएगा, माइनस 6 इंटू माइनस 5 कितने हो गए, प्लस के 30, तो ये हो गया प्लस ऑफ 30। देन 9 इंटू माइनस 1 माइनस के 9, और 0 इंटू 4 0। फिर तीसरा एलिमेंट आ गया 21 माइनस, यहां से माइनस 6 इंटू माइनस 5 माइनस के 30, फिर 9 इंटू प्लस 1 प्लस के 9, और 4 इंटू 0 कितना हो गया, फर्स्ट रो अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड रो पे आ जाओ, माइनस के 21 माइनस 6 इंटू माइनस 5 प्लस के 30, फिर 9 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 9, एंड 4 इंटू 0 इज 0। देन सेकेंड एलिमेंट 22,
यहां से सेकंड एलिमेंट -6 into 6 माइनस ऑफ 36, 9 into 2 18 and -4 into 1 minus of 4. Then third element है -21, यहां से -6 into -5 प्लस के 30 और यहां से 9 into -1 minus of 9 and 0. 4 into 0 is 3. Then last रो पे आ गए 21 -6 into 5 -30 plus 9 into 1 is +9 and 0 into 4 is 0. Then minus of 21, second है -6 into -5 plus of 30, 9 into -1